डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज हम बीएड ओडीएल पेपर नंबर 201 शैक्षिक प्रौद्योगिकी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी में ब्लॉक 4 यूनिट 16 मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। मॉडल ऑफ टीचिंग होता क्या है कि किस मॉडल के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएं, उसका कौन सा मॉडल बनाएं हम जिससे हम बच्चों को अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम इस यूनिट में डिस्कशन करेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। आउटलाइन जो है हमारी वो है कि इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल क्या क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, उसके मीनिंग क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, इनके बारे में हम इसमें देखें। उसके की फीचर क्या है मॉडल, टीचिंग मॉडल के होने चाहिए, और जो अच्छे से टीचर उसका इस्तेमाल कर सके कि फीचर क्या है। फंक्शन ऑफ टीचिंग मॉडल क्या है, इस पे हम बात करेंगे कि जो टीचिंग मॉडल है उसका क्या कार्य है, क्या फंक्शन है उसका। टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल की कितने प्रकार टीचिंग मॉडल हैं, और हमें अपने कोर्स में कौन कौन से जो टाइप्स हैं टीचिंग मॉडल के उसको पढ़ना है। उसमें से दो हैं, एक है कंसेप्ट अटेंट मॉडल और दूसरा है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो इन दो मॉडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे हम बाद में, और इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो यूनिट है उसमें जो हम ये यूनिट पढ़ेंगे तो हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होगा। तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल, understand the meaning of feature of teaching model, understand the meaning of concept of attempt model, understand the concept of inquiry model, feature of inquiry model, benefit of inquiry model। ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी, आपको कंसेप्ट समझेंगे, उसको क्लियर करेंगे। ये हमारा जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद हम इसको जानेंगे या हम प्राप्त करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, अगर हम इसमें देखें कि टीचिंग मॉडल में क्या होता है, तो टीचिंग विल मीन्स हेल्पिंग द स्टूडेंट लर्न वेल। तो जो भी टीचर है वो टीचिंग मॉडल के थ्रू क्या करता है कि स्टूडेंट को मदद करता है किसमें, लर्न करने में, उसको पढ़ने में, उसको आगे बढ़ाने में, सिखाने में, उसको इस टीचिंग मॉडल के थ्रू मदद करता है। मॉडल ऑफ टीचिंग आर डिजाइन टू इम्पोर्ट स्ट्रेटजी that will help the student develop their personality of the whole। कह रहा है कि जो टीचिंग मॉडल है वो क्या करता है कि जो स्टूडेंट की जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो क्षमता है उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। उस टीचिंग मॉडल, जब हम कोई भी टीचर जब पढ़ाता है एक पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर जो सीखने की क्षमता है उसको डेवलप करता है। उसके अंदर जो अच्छाइयाँ, जो उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो उसके क्षमता है, उसको बाहर निकालने का, उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है अपने टीचिंग मॉडल के थ्रू। टीचिंग मॉडल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग मॉडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो भी हमें पढ़ाना है, उसको हम एक जैसे इंक्वायरी मॉडल है, तो इंक्वायरी मॉडल के उसके की फीचर के अनुसार हम अपने पाठ्यक्रम को अरेंज करेंगे। उसके अनुसार हम बच्चों में इंक्वायरी के जो है वो क्रिएटिविटी निकालेंगे उनके बच्चों को के अंदर से उस मॉडल के थ्रू, जिससे उनके अंदर की जो क्षमता है, उनके अंदर की जो क्वालिटी है, उनके अंदर की जो सीखने की क्षमता है वो और इम्प्रूव होगी। तो इसमें हम यही करेंगे। इसमें हम देखते हैं दूसरा क्या कि मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ टीचिंग मॉडल। जो मीनिंग क्या है, अभी तुमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें मीनिंग, टीचिंग मॉडल की मीनिंग क्या हो सकती है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग आर डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड एजुकेशन यूज टू इम्पोर्ट नॉलेज एंड स्किल ऑफ देयर स्टूडेंट। वही चीज़ बात कर रहे हैं कि टीचिंग जो मॉडल है, जो भी प्रोस्पेक्टिव अप्रोच है, वो क्या करता है, स्टूडेंट में उसके नॉलेज को इंक्रीज एनहेंस करने की कोशिश करता है।
दिस मॉडल आर बेस्ड ऑन द लर्निंग थियरी। ये जो भी मॉडल होता है हमारा पर्टिकुलर एक लर्निंग थियरी होती है, उस पर बेस होता है। जैसे मान लो लर्निंग थियरी हम सीखने का है कि इंडक्टिव थियरी से हम सीख रहे हैं, डिडक्टिव थियरी से सीख रहे हैं। तो इंडक्टिव थियरी क्या है कि जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसको एक फार्मूला के थ्रू हम उस इंडक्टिव थ्योरी के जो भी हमारे फीचर होंगे उस आधार पे हम अपने करिकुलम को, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को उस हिसाब से हम गेन करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को उस हिसाब सेट करेंगे और क्लास में इंडक्टिव टीचिंग मॉडल के थ्रू हम पढ़ाएंगे बच्चों को डिजाइन। उसके बाद करें ईच मॉडल हैज़ यूनिक कैरेक्टर एंड एडवांटेज। करें हर एक मॉडल में अंदर क्या होता है, एक यूनिक कैरेक्टर होता है। हर एक मॉडल एक क्वालिटी की एक फीचर को के बेस पे आधारित होता है, जिससे वो बच्चों में पर्टिकुलर उनके अंदर जो अलग अलग क्वालिटी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक उनको उत्पन्न कर सके। इसलिए हर मॉडल का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कहें मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि आपका डिजाइनिंग एंड स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा टीचिंग मॉडल है, जो भी हम ऑब्जेक्टिव अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हम जो भी डिसाइड करते हैं उसको डिजाइन एंड स्पेसिफाई करना होता है। इस मॉडल टीचिंग मॉडल में पहले क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, पर्टिकुलर जो हमारा लर्निंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, उसको चुनेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव को ही हमें पढ़ाना है बच्चों को। दूसरा डेवलप एंड सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल किसको प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डेवलप करके उस आधार से, क्योंकि जो हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव गेन करनी है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा है उस आधार पे हम अपना जो लर्निंग मटेरियल है उसका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो हम कलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हम बनाएंगे। उसके बाद स्पेसिफाई द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, हम चुनेंगे उस इंस्ट्रक्शन के मटेरियल के आधार पे कि कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ाने के हिसाब से उसे स्पेसिफाई करें। तो ये तीनों जब कंबाइंड होते हैं, तीनों जब जुड़ते हैं तो मॉडल ऑफ टीचिंग का निर्माण करते हैं। तीन इसके की फैक्टर है। पहला है कि जो हम ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसको हम डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम डेवलप करते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का, जो हमें पढ़ाना, जो मदद करता है पढ़ाने में, जो हमें टीचिंग करने में मदद करता है, उस मटेरियल, उस इंस्ट्रूमेंट का हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अनुसार। उसके बाद हम जब ये दोनों तैयार कर लेंगे तो हमारा जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उस जो हमें गेन करना है उस आधार पर हम पढ़ाएंगे। तो तीनों जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, टीचिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। तीनों को कंबाइन करने पे तो इससे हम क्या करते हैं कि अगर देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे तो हम देखते हैं कि जो भी हम मॉडल पढ़ रहे हैं, जो भी मॉडल एक तैयार कर रहे हैं, वो आपके कंटेंट, आपके जो पाठ्यक्रम हैं, आप उसके हर एक पहलू पे बात कर रहा है, हर चीज़ों का ध्यान रख रहा है, उससे स्टूडेंट ओरिएंटेड है कि स्टूडेंट की जो नीड है उसके अनुसार हम स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं और उसके आधार पे हम मॉडल ऑफ टीचिंग तैयार करते हैं। उसके आधार पे हम क्लास में वो मॉडल प्रेजेंट करते हैं या पढ़ाते हैं, उसके द्वारा हम पढ़ाते हैं। अब हम बात कर लेंगे, हमने मीनिंग समझ लिया टीचिंग मॉडल की। अब हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि जो हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग है उसको बहुत सारे रिसर्चर ने, बहुत सारे फिलोसफर ने डिफाइन किया है। उसमें से हम देखें वो क्या बोलते हैं। इन्होंने कहा कि जोशी एंड वेल 1972 में इन्होंने डिफाइन किया कि टीचिंग मॉडल आर द जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, दे describe the process of specific and productive environment situation which causes the student to interact in such a way that specific change occur in the behavior। इन्होंने कहा कि जो भी टीचिंग मॉडल है उसमें क्या है, वो एक जस्ट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होता है। जो हमारा टीचिंग मॉडल क्या, वो हम एक जो हम सुझाव देते हैं, जो हम सूचना प्राप्त करते हैं, वो उसका एक डिज़ाइन उन्होंने बताया। कह रहा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन्वायरमेंट सिचुएशन केस है। वो जो टीचिंग मॉडल हो वो स्पेसिफिक जिस भी
हम जिस ऑब्जेक्टिव को लेके, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को लेके, जो हम इसके पहले मॉडल की बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को लेके जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करता है हमारा टीचिंग मॉडल। उसके थ्रू हम जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में हम चेंजेस लाते हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा है उसको प्राप्त करने के लिए उस बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो ये इन्होंने कहा, मोरल ने कहा कि मॉडल आर प्रेजेंटिंग ए टीचिंग स्ट्रेटजी डिजाइन टू कंपल्स पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल। इन्होंने कहा कि जो भी टीचिंग मॉडल है वो क्या है, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान है जो उसको डिजाइन करते हैं, जो अप्रोच, जो किसके लिए, एक इंस्ट्रक्शनल गोल, जो हमारा इंस्ट्रक्शनल गोल है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो है हमारा, उसको प्राप्त करने के लिए। इन्होंने कहा बहुत सारी जो डिफिनीशन है ये अलग अलग जो रिसर्चर हैं, अलग अलग जो थिंकर हैं, उन्होंने अपने अनुसार, अपने समझ के अनुसार वो अपनी भाषा में इन्होंने एज इट इज डिफाइन किया है। रॉबर्ट्स वर्थ ने कहा कि टू कन्फर्म इन द बिहेवियर एक्शन एंड द डायरेक्ट वन एक्शन एक्टिंग टू सम पर्टिकुलर डिजाइन या आइडिया। कह रहा कि इन्होंने कहा कि रॉबर्ट्स साहब ने कहा कि जो टीचिंग मॉडल है वो क्या कहता है, कन्फर्म द इन बिहेवियर एक्शन डायरेक्ट ऑन द एक्शन अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ आइडिया। जो भी हमारा पर्टिकुलर डिजाइन है उसके अनुसार हम जो एक्शन हम करते हैं उस पर फोकस हमारा टीचिंग मॉडल होता है। फिल्बर्ट हैंक ने कहा कि इट इज़ द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट अरेंज इन द सीक्वेंस विच प्रोवाइड द गाइड टू रिलीज स्पेसिफिक गोल। कह रहा है कि जो भी हमारा टीचिंग मॉडल हो वो हमें एक पर्टिकुलर मार्गदर्शन करता है, वो हमें क्या करता है, रोड मैप तैयार करता है, रोड मैप देता है जो हमें गाइड करता है हमको स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए। की फीचर क्या क्या है, अगर की फीचर की बात करें, जो टीचिंग मॉडल के हमारे जो विशेषताएं की फीचर है उसमें करके हाउ टू यूज टीचिंग मॉडल। पहले ये बोल रहे हैं कि जो हम टीचिंग मॉडल को कैसे यूज करें, इस पर हम सोचना पड़ता है एक टीचर को कि जो भी टीचिंग मॉडल यूज करे वो कैसे यूज करे, इसलिए हाउ टू यूज टीचिंग मॉडल। देन हिट बिहाइंड द टीचिंग मॉडल स्पेसिफिक द लर्निंग सिचुएशन फॉर द ऑब्जर्विंग द पीपल रिस्पॉन्स। जो भी टीचिंग मॉडल है उसके की फीचर क्या है कि वो जो स्टूडेंट हैं उनके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करता है कि उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया, उनकी क्रिएटिविटी, उनका इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ने में कैसा हो रहा है, उनका वो जो क्लासरूम में कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में कितना चेंजेस आया, उन चीज़ों पे फोकस करता है। दे हेल्प द रियलाइज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और इसके टीचिंग मॉडल का जो फीचर है वो लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव हो उसको रियलाइज करने में मदद करता है। देन अगर हम आगे देखें उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो बोल रहा है कि इनकरेज द आर्ट ऑफ टीचिंग। जो भी टीचिंग मॉडल है वो क्या करता है, इनकरेज करता है। टीचिंग क्या है, एक कला है, जो हमारा पढ़ाना जो एक कला है उसमें इन जो क्या करता है, इनकरेज करता है उस कला को और डेवलप करने में, उसको और अच्छे से बच्चों को प्रेजेंट करने में ये हमारा टीचिंग मॉडल क्या है, मदद करता है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ द इनहेरेंट एबिलिटी। जो भी स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी है, जो भी क्षमता है, जो भी कैपेसिटी है, उसको इनहेरेंट जो उनके अंदर समाहित है उसको बाहर निकालने का, उनको बढ़ाने का, उनको डेवलप करने का इस टीचिंग जो मॉडल है ये मदद करता है उसमें। क्या बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस। ये टीचिंग मॉडल क्या कहता है कि जो स्टूडेंट है, जो हम स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो हर स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी जो डिफरेंस है उसमें अलग अलग होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने में एक खास है। तो हर स्टूडेंट की जो नीड है उसको हम समझ के उसको हम निखारने में, और हर स्टूडेंट के अनुसार हम उसको ध्यान में रख करके जो मॉडल हम तैयार करते हैं उसमें ये क्या करता है, मदद करता है टीचिंग मॉडल के थ्रू अगर हम पढ़ाते हैं तो। इन्फ्लुएंस फिलॉसफी। कह रहे जो भी टीचिंग मॉडल है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसकी ओन फिलॉसफी क्या है, वो किस फिलॉसफी को वो सपोर्ट करता है, या उसकी जो पढ़ाने के तकनीकी है किस फिलॉसफी पे आधारित है, नेचुरल फिलॉसफी पे है या आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी पे है या रियलिस्टिक फिलॉसफी पे है, तो किस फिलॉसफी के अंदर, क्योंकि जो फिलॉसफी है अगर उस फिलॉसफी के अनुसार हमारा जो टीचिंग मेथड है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी की बात करें, प्राकृतिक की बात करें, फिर दर्शन की बात करें, प्रकृतिवाद की बात करें, अगर उसके अनुसार टीचर पढ़ाता है तो वो बच्चों को फ्री छोड़ेगा,
बच्चे क्या करना चाहते हैं वो सिर्फ गाइड करेगा, एक माली की तरह प्रयोग करेगा। अपने को एक जैसे बाग में फूल की देखभाल करने के लिए माली रहता है, उसी तरह टीचर का रोल होता है नेचुरल प्रकृतिवाद में। तो उस फिलॉसफी के अनुसार वो टीचिंग मॉडल जो क्या है बदल जाएगा। वो बच्चों को सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, उनकी जो जो एक्टिविटी है वो खुद करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग, अपने से स्वयं करके सीखें उस पर। लेकिन आइडियोलॉजी अगर वो आदर्शवाद फिलॉसफी को फॉलो करता है तो स्ट्रिक्ट होगा, वो कुछ उसके नियम होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे, उस सिद्धांत के आधार पे बच्चों को वो पढ़ाने की कोशिश करेगा, उन बच्चों को उस सिद्धांत के आधार पे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए जो भी टीचर जो फिलॉसफी है वो उस फिलॉसफी के अनुसार जो हमारा टीचिंग मॉडल है उसका प्रारूप बदल जाता है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि इन्फ्लुएंस बाय द फिलॉसफी, जो टीचिंग मॉडल है वो क्या करता है, जो फिलॉसफी है टीचर के जो भी पढ़ाने की एबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करती है। उस हिसाब से हम अपने टीचिंग मॉडल को चूज करते हैं, उस हिसाब से अपने टीचिंग मॉडल में बदलाव करते हैं। उसके बाद कह रहा है फंक्शन ऑफ द टीचिंग मॉडल इन टीचिंग, जो क्या कार्य हैं हमारे टीचिंग मॉडल, हम क्यों यूज करना चाहते हैं, क्या क्या हमारे कार्य हो सकते हैं। तो कह रहा है कि टीचिंग मॉडल आर यूजफुल इन डेवलप द सोशल इफिशिएंसी, पर्सनल एबिलिटी। कह रहा है कि ये सोशल इफिशिएंसी, पर्सनल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, इन चीज़ों को टीचिंग मॉडल क्या करता है, एक स्टूडेंट में डेवलप करने की, जो उसके सोशल एफिशिएंसी है उसको जानता, उस हिसाब से चेंजेस लाएगा। पर्सनल एबिलिटी, स्टूडेंट के हर स्टूडेंट के अलग अलग पर्सनल एबिलिटी है, उस पर बात कर। उसके कॉग्निटिव स्टेज एबिलिटी की जो उसकी जो मानसिक क्षमता है उस पर फोकस करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और उसके बिहेवियर में चेंज लाएगा। जो हमारे जो भी टीचिंग मॉडल पढ़ाते हैं उस हिसाब से उसके बिहेवियर में जो हमारे जो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव गोल अचीवमेंट करने की बात करें उस हिसाब से उसके बिहेवियर में चेंज लाएगा। तो ये हमारे क्या है फंक्शन है, ऐसे वो कार्य करता है। इट्स हेल्प इन सेलेक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग सिचुएशन विच काज द डिजर्व चेंजिंग इन द स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट है उसके अंदर स्टिमुलेट जो क्षमता है उसको आगे बढ़ाने में स्टिमुलेशन का एक बोलेंगे कि उसको प्रोत्साहित करता है, उसको पढ़ा। अगर देखें फंक्शन ऑफ इस फिगर में अगर हम बात करें तो क्या करता है फंक्शन ऑफ द मॉडल ऑफ टीचिंग, क्या क्या है, डिजाइन करिकुलम या कोर्स ऑफ द स्टडी। पहला हम क्या करेंगे, अगर कोई भी टीचिंग मॉडल हम पढ़ा रहे हैं तो जब उसको जो भी करिकुलम है, कोर्स करिकुलम और कोर्स ऑफ स्टडी जो भी हम पढ़ाना है उसको हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। उसको हम उस आधार पे करिकुलम के आधार पे हम पहले करिकुलम डिजाइन करेंगे, कोर्स स्टडी को डिजाइन करेंगे। दूसरा कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, उस आधार पे जो हमारा मेन गोल ऑब्जेक्टिव होगा प्राप्त करना, उस आधार पे हम अपना क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है उसको हम डेवलप करेंगे। तीसरा कह रहा है कि गाइड द टीचर एक्टिविटी, गाइडिंग। जो टीचिंग मॉडल क्या करेगा, वो टीचर एक्टिविटी को गाइड करेगा, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्लासरूम में कौन की एक्टिविटी करनी है, कौन सा फंक्शन का, उस हिसाब से जो हमारा टीचिंग मॉडल है एक टीचर उसी हिसाब से क्लास में एक्टिविटी करेगा, उस गाइड करेगा। और लास्ट का है डेवलपमेंट द टीचर रिपोर्टरी, जो टीचर की रिपोर्टरी, जो टीचर पढ़ाने का तरीका उसको डेवलप करता है। ये है कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ टीचिंग मॉडल। जो भी टीचिंग मॉडल हम ले रहे हैं, जो भी प्रयोग करना चाहते हैं, इंक्वायरी बेसिस हो गया, कंसेप्ट बेसिस हो गया या सोशल इंस्ट्रक्शन बेसिस हो गया, तो जो भी हम करना चाहते हैं वो हमारा क्या है, ये कार्य हैं जो टीचिंग मॉडल एक जो क्लासरूम में एक्टिविटी टीचर से कराता है, जिसके आधार पर एक हम टीचिंग मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें टाइप्स कि कितने प्रकार का होता है, तो मेनली अगर हम देखें तो इसमें 3 प्रकार के आपको टीचिंग मॉडल दिखाएंगे हैं। पहला कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये जो है कंसेप्ट को कैसे हम बनाएंगे उस पर फोकस करता है। दूसरा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, कि हम कैसे इंक्वायरी के बेसिस पे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको में सुधार करेंगे। और तीसरा सिंथेटिक मॉडल, कि इन तीनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे।
तो इसमें हम पहले मॉडल की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो ये क्या है? कंसेप्ट अटेनमेंट इज द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द जॉन्स ब्रूनर वर्क। ये जो मॉडल था जॉन्स ब्रूनर ने 1956 में दिया था। इन्होंने एक टीचिंग मॉडल बनाया जिसका नाम था कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इस बेसिस इन्होंने 1956 में जॉन्स ब्रूनर ने अपने अनुभव के आधार पर इस मॉडल को तैयार किया कि इस मॉडल से हम बच्चों को टीचिंग देंगे तो और अच्छे से बच्चे सीखेंगे। 1956 में, कब? 1956 में इन्होंने इस मॉडल को तैयार किया। उसके बाद द स्टूडेंट फिगर आउट द एट्रीब्यूट ऑफ द प्री फॉर्म ग्रुप ऑफ द कैटेगरी। इस मॉडल में क्या करता है स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट है उसके आधार पर प्री फॉर्म ग्रुप या कैटेगरी को बनाता है। उसके बाद टाइप द कंपेयर कंटेंट एग्जाम्पल कर के कंपेयर करता है कंटेंट एग्जाम्पल विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंसेप्ट के आधार पे उसको एग्जाम्पल देके उसके कंपेयर दोनों मतलब जो भी चीज़ बताई जाए उसको कंपेयर करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे उसके अलग अलग एग्जाम्पल देके जो भी हम सेंटेंस पढ़ाते हैं उसको वो कंपेयर करता है। देन सेपरेट देम द इनटू टू ग्रुप आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा कि जो भी चीज़ हम बताएं उसमें क्या करेगा, पहले मान लीजिए हम अगर एग्जांपल देते हैं कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे तो 2 फल हमने रख दिया, आम रख दिया और अमरूद रख दिया, तो बच्चों को हम पहले वो पहचानना सिखाएंगे, उस हिसाब से बताएंगे कि क्लास में ये अगर है तो उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, आम के अलग हैं, अमरूद के अलग हैं, तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, पहले पहचानेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फिर क्लासीफाई करेंगे, इसको अलग उसके फीचर बताएंगे, इसके अलग फीचर बताएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि दे आर द 2 ग्रुप आइडेंटिफाई, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसको 2 ग्रुप में वो डिवाइड करें। द कंसेप्ट अटेम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट क्लियरली आइडिया इंट्रोड्यूस कंटेंट एस्पेक्ट। कह रहा है कि उसके बाद जो भी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उनके अंदर जो आइडिया उत्पन्न होगा वो क्लियर होगा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। बेसिकली ये जो मॉडल है वो आपका इंक्वायरी कंसेप्ट अटेम्प्ट मॉडल जो है वो क्लियर करता है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो उनको एक क्लियरिटी हो कि आप किसके बारे में बता रहे हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके गुण क्या है, उस चीज़ों को बच्चों को सिखाना होगा। तो वो बच्चे क्या करेंगे, उन अलग अलग 2 चीज़ों को अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे और सीखेंगे। इसलिए कह रहा है कि जो कंसेप्ट उनका जो है वो कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा हर एक इंडिविजुअल के प्रति, जिससे वो परिभाषित कर पाएंगे कि आम का क्या फीचर है या अमरूद का क्या फीचर या किसी और चीज़ जो भी हम पढ़ा रहे हैं। जैसे हम पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, सौरमंडल में पढ़ा है तो सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान क्या है, सूर्य क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो अलग अलग उसके फीचर क्या क्या हैं वो क्या करेगा, अलग अलग वो कैरेक्टरिस्टिक तैयार करेगा, उसको डिफाइन करेगा, उसको अंदर कंसेप्ट उसके प्रति वो क्लियर करेगा। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी क्या है, ग्रह कौन कौन से हैं, तो अलग अलग फीचर क्या क्या हैं, वो कितनी दूरी पे हैं, तो सब आइडेंटिफाई करेगा एक एक करके। फिर उसके बाद का स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अर्ली कैन सजेस्ट दैट द मॉडल ऑफ अदर स्टूडेंट। कह रहा है कि इस मॉडल के में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट किसी भी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है, पहले समझ जाए, तो दूसरे स्टूडेंट को समझाने में मदद करता है, उसको सिखाता है क्लासरूम। दिस मेथड सुटेबल फॉर द क्लासरूम एंड चैलेंजेस बाय द थिंकिंग एबिलिटी। ये जो मॉडल है वो बच्चों में क्या है, थिंकिंग जो एबिलिटी है उसको डेवलप करने में, सोचने की क्षमता को डेवलप करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों में रीजनिंग की क्षमता बढ़ती है, बच्चों में तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे बच्चों में और ज़्यादा किसी भी चीज़ को वो तर्क के आधार पे उसके फीचर को डिफाइन करते हैं कि ये है तो ऐसा क्यों है, ब्लैक है या वाइट है तो ब्लैक ही क्यों है, वाइट ही क्यों है, क्यों कलर हमको ब्लैक दिखता है, क्यों कलर हमको वाइट दिखता है, क्यों ग्रीन दिखता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो वो सोचेगा, वो तर्क करेगा। अगर लाइट पे हम बात करें, जैसे लाइट जिस पड़ती है, जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता है वो क्या करता है, बाकी वही कलर हमें दिखाई देता है, बाकी ऑब्जर्व हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उसके अंदर सोचने की क्षमता जो है विकसित होगी
क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो चीज़ें क्या हैं वो आगे बढ़ेंगी, उसमें रीजनिंग एबिलिटी विकसित होगी। तो इससे उसके बाद अगर हम देखें कंसेप्ट ऑफ अटेंडेंट मॉडल में क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं, तो पहला कार्य इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स और नेचुरल इफेक्ट्स, इन दो चीज़ों पे फोकस करना है। ये दो चीज़ें हैं जो ये मॉडल फोकस करता है। फिर क्या है नेचर ऑफ द कंसेप्ट, पहले हम क्या करेंगे उस जो भी कंसेप्ट हम डेवलप करें उसके नेचर को समझेंगे कि उसका नेचर क्या क्या है। उसे इम्प्रूव द कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी, दूसरे में जो कंसेप्ट है उसके बिल्डिंग स्ट्रेटजी को हम इम्प्रूव करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। स्पेसिफाई कंसेप्ट, जो भी हम कंसेप्ट बता रहे हैं उसको हम स्पेसिफाई करेंगे, उसको हम अलग करेंगे, उसको हम पहचानेंगे, उसको हम चिन्हित करेंगे कि जो भी बच्चा, क्योंकि इसमें क्या कर आइडेंटिफाई कर रहा है, तो जब तक स्पेसिफाई नहीं करेगा तो कैसे समझेगा, बाइफरगेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो स्पेसिफाई कर रहा है कि कंसेप्ट को कैसे समझे। तीसरा है इंस्ट्रक्शनल रीजनिंग, वो जो बच्चा है वो उसके अंदर जो रीजनिंग इंस्ट्रक्शनल रीजनिंग अवेयर हो गया। अवेयरनेस ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव उसके अंदर होगा। उसके बाद टॉलरेंस ऑफ एम्बिगुअस, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, आप इन 6-7 चीज़ों को लेके, तो जब हम इसके आधार पे जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास में, तो जो मॉडल हमारा होगा वो कंसेप्ट अटेंडमेंट मॉडल तैयार होगा और इसी के आधार पे हम बच्चों में इंक्वायरी जो है ज़्यादा इंक्वायरी बेसिस हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें मेन एलिमेंट ऑफ कंसेप्ट मॉडल क्या क्या है। मेन एलिमेंट क्या क्या है, स्टूडेंट लर्निंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन द थिंकिंग एबिलिटी हो गया। उसके बाद ब्रूनर ने दिया था क्या क्या कहा था उन्होंने, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द थिंकिंग मॉडल कौन कौन सा, द प्रोवाइड स्टूडेंट knowledge, ability, nature of the concept and gain the efficiency of categorized based on their quality and characteristic। तो ये ब्रून के द्वारा दिए हुए ऑब्जेक्टिव हैं जो एलिमेंट्स हैं कंसेप्ट अटेम्प्टिव मॉडल के, जिसके आधार पे ये मॉडल कार्य करता है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ें सिंटेक्स स्किल, उसी में आगे ये है स्किल, दे आर द डेवलप द 3 स्टेप या फेज ऑफ सिंथेटिक। पहले फर्स्ट पेज में क्या करता है कि फर्स्ट में प्रेजेंट ऑफ द डेटा देयर इन 3 स्टेप। फर्स्ट फेज जो है प्रेजेंट ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, और जो भी डेटा वो प्रेजेंट करता है फर्स्ट में। देयर द टीचर प्रेजेंट लेबोरेटरी एग्जाम्पल, जिससे टीचर क्या करता है स्टूडेंट को लेबोरेटरी में लग गया उसके हिसाब से एग्जाम्पल दिया, वो डेटा को प्रेजेंट करता है। उसके बाद स्टूडेंट कंपेयर एट्रीब्यूट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट क्या करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल के साथ उसको क्या करता है कंपेयर करता है। इसमें पहले टीचर क्या किया क्लास को स्टूडेंट को लेबोरेटरी में ले गया, उसके आगे वो जो भी उसको बताना चाहता है वो डेटा प्रस्तुत किया, तो उसके बाद स्टूडेंट ने अपने तर्क के आधार पर उसमें पॉजिटिव निगेटिव चीज़ों को कंपेयर किया, बताया। स्टूडेंट जनरेट द टेस्ट हाइपोथेसिस, उस जब निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को बताएंगे तो जो स्टूडेंट क्या करेगा जनरेगा एक हाइपोथेसिस बनाएगा उस कंसेप्ट को जानने के लिए कि ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आज रात है, या अभी क्या है कि अभी रात, हमने बताया रात हो सकती है किसी प्लेस पे, तो उस हिसाब से बच्चा सोचेगा कि अगर रात हो तो क्यों रात ही हो, दिन भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ें होगा। या किसी भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो किसी वस्तु को क्या करता है अपने तरफ नीचे खींचता है। अगर हमने सेब गिराया लैब में और बताया कि नीचे गिर रहा है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट गिराया हमने नीचे गिर रहा है, तो बच्चा दोनों चीज़ों को सोचेगा कि वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर भी जाना चाहिए। तो जिस हिसाब से न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी, तो उस हिसाब से अलग अलग चीज़ों के बारे में दोनों भागों में बच्चा सोचेगा समझेगा और एक अपना इंडिविजुअल हाइपोथेसिस डेवलप करेगा, जिससे वो कंसेप्ट को आइडेंटिफाई कर सके, चेक कर सके कि जो हम भी पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो कितना हमें हेल्प कर रहा है या हम कंसेप्ट को क्लियर कर नहीं पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा फेज क्या है टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट। अब जो हाइपोथेसिस बनाया है बच्चा उस पर वो उस कंसेप्ट को टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है कि हम किस आधार पे जो हमने हाइपोथेसिस बनाया, जो भी हमारे डेटा उसको हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। स्टूडेंट आइडेंटिफाई द एडिशनल अनेबल एग्जांपल ऑफ
एज येस या नो, वो उस हिसाब से आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद स्टूडेंट जनरेट द एग्जाम्पल, उस क्या करता है लास्ट में आइडेंटिफाई करने को एक एग्जाम्पल जनरेट करता है स्टूडेंट कि जो हाइपोथेसिस उसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम्पल है। और थर्ड पेज में क्या करता है, एनालाइज द थिंकिंग ऑफ स्ट्रेटजी, जो भी वो पहले में हाइपोथेसिस जब डेवलप किया, दूसरे में उसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल अलग जो तर्क है वो डेवलप किया। तीसरे फेज में क्या करता है, वो एनालिसिस करता है, कंपेयर करता है दोनों चीज़ों को, डेटा को अपने एनालिसिस करता है कि कहाँ तक वो डेटा वो उसके कंसेप्ट को समझने में सही होता है। स्टूडेंट डिस्क्राइब थॉट, स्टूडेंट डिस्कस द रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड द एट्रीब्यूट, जो भी उसका हाइपोथेसिस है उसको वेरीफाई करता है, जस्टिफाई करता है। दोनों चीज़ें हो सकती है हाइपोथेसिस को एनालिसिस करने में, या तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या तो हाइपोथेसिस ट्रूथ हो जाएगी। और अगर हाइपोथेसिस ट्रूथ हुई, उसकी जो भी डेटा है वो वेरीफाई हुआ, जो उसने प्री हाइपोथेसिस बनाई थी, कंसेप्ट बनाया था, अगर सही निकला तो वो एक नया कंसेप्ट क्रिएट करेगा, एक न्यू कंसेप्ट, वो जो भी कंसेप्ट है वो न्यू कंसेप्ट एक डेवलप करेगा, जिससे क्या होगा, वो एक नए पैटर्न को फॉलो करेगा, एक नए कंसेप्ट, उसके अंदर कंसेप्ट जो बनाने की तकनीक है वो डेवलप होगी, जिससे इस मॉडल जो कंसेप्ट बेस पे मॉडल है वो सिद्ध होगा। उसके बाद सोशल सिस्टम, जो भी हमारा जो टीचिंग, द टीचर मोटिवेट द स्टूडेंट टू गाइड देम इन द एनालाइज द और origin of concept that the teacher is essential in the this model because he put the data in front of the student, क्रिएट प्लानिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट। कह रहा है कि इसमें क्या है, जो भी टीचर मेन है, क्यों मेन है कि वो स्टूडेंट के आगे डेटा प्रेजेंट करता है, उस डेटा के बेसिस पे जो स्टूडेंट है वो आइडेंटिफाई करता है, क्लियर करता है, हाइपोथेसाइज करता है। उसके बाद इवोल्यूशन द सिस्टम, फिर पूरे होल सिस्टम को क्या करता है, वो डेटा के आधार पे टीचर इवोल्यूएट करता है कि जो हमने कंसेप्ट बेस्ड मॉडल पे जो पढ़ाया हमने, तो बच्चा कितना अवेयर हुआ, कितना इन्फॉर्मेशन जो हमने जो दी वो इवोल्यूएट करता है कि कितना इस मॉडल के थ्रू हम सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तो जैसे आपने पढ़ा इसमें कि इस मॉडल के थ्रू एनालाइज होता है, उसी तरह देखें तो मॉडल अब मोर प्रोवाइड व्हेन कंसेप्ट ट्राई टू लर्न अंडरस्टैंड द बेस ऑन द एग्जाम्पल। इसमें क्या करता है, मॉडल में बच्चे को कंसेप्ट जो है अंडरस्टैंड करने में एग्जाम्पल के बेसिस पे वो अंडरस्टैंड करता है। तो दिस मॉडल आर द यूजफुल फॉर द लर्निंग लैंग्वेज, किसमें जो लैंग्वेज पर सीखना चाहता है उसको, उसके लिए ये मॉडल क्या है, हेल्पफुल है। स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लैंग्वेज इट ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल मटेरियल एंड साइंस। कह रहा है कि जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट हैं, जैसे साइंस में जो भी परिभाषा, जो कोई फंडामेंटल परिभाषाएं जिनको समझने में, उनको क्रिएट करने में, उनको एनालिसिस करने में स्टूडेंट को मदद करता है। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मॉडल। इंक्वायरी, अब दूसरा जो मॉडल हमारा क्या है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसको जो है स्यूमन ने इस मॉडल को 1962 में डेवलप किया था पढ़ाने के लिए। इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि रिचर्ड स्यूमर जो है डेवलप द प्रोसेस ऑफ टू टीच स्टूडेंट हाउ टू इन्वेस्टिगेट एन एग्जाम्पल एंड अनयूजुअली फिनोमिना। कह कि कैसे हम इन्वेस्टिगेट करें उस बात को, ये इस मॉडल के थ्रू बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि किसी भी थीम को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हम इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी ट्रेनिंग। तो इसलिए कहते हैं कि ये, इसीलिए इसका नाम इंक्वायरी बेस्ड मॉडल का, कि इंक्वायरी करना है इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं किसी भी केस में। तो उस बेस पे इस मॉडल को इन्होंने शूमन ने तैयार किया था। इन्होंने कहा द प्रोसेस ऑफ टेक स्टूडेंट थ्रू द मेंटोर वर्जन ऑफ द स्कॉलर प्रोड्यूस एट एम टू टीच स्टूडेंट द स्किल एंड लैंग्वेज ऑफ स्कूलिंग इंक्वायरी बेस ऑफ द साइंटिफिक मॉडल। कहेंगे इस मॉडल के थ्रू बच्चों के अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी मेथड का प्रयोग करके उनके अंदर क्यूरियोसिटी को जागृत करते हैं। किसी भी चीज़ को देखें उसके अंदर इंक्वायरी जगह कि आखिर क्या हो सकता है इसमें, ये अगर स्मार्ट बोर्ड है तो इसमें क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं,
बच्चा अगर देख के इसे चीज़ों को सोचने लगे कैसे ये वर्क करता है, कैसे चलता है, क्या अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी जागेगी बच्चे के अंदर, तभी वो इंक्वायरी मॉडल को समझ सकेगा। तो ये मॉडल क्या करता है कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना है चीज़ों को, उसका एक तरीका बताता है, उसका एक मॉडल तैयार करता है। इंक्वायरी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज विद द बिलीफ ऑफ डेवलपिंग इंडिपेंडेंट लर्नर। जो इंक्वायरी बेस जो भी चीज़ें हैं वो क्या इंडिपेंडेंट जो लर्नर है उसको इंडिपेंडेंट उसको उसके क्वालिटी को इंक्रीज करता है। चिल्ड्रन नेचर क्यूरियोसिटी एंड इंकरेज एग्जाम्पल इंकरेज टू एक्सप्लोर द कैपेसिटी ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग। कह रहा है कि इस मॉडल के थ्रू हम जो बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी उसको जागृत करते हैं, उनके अंदर जो एक्सप्लोर उनके जो कैपेसिटी को एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएटिविटी को। तो कुल मिला के देखें तो ये मॉडल इन्होंने कहा कि इस मॉडल के थ्रू हम पढ़ाएंगे तो बच्चों में क्यूरियोसिटी की जो इंक्वायरी बेसिस जो क्षमता है, साइंटिफिक मेथड है, वो उनके अंदर क्या होगा, डेवलप होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सुमन ने कहा कि कुछ चीज़ों को इन्होंने बताया, अलग अलग फेज में बताया। जैसे पहला का स्टूडेंट इंक्वायरी नेचर व्हेन दे आर पजल। अगर हम क्लास में पजल के थ्रू बच्चों को मैथ पढ़ाना शुरू किया तो उनको एक पजल हमने दिया, तो उसके अंदर क्या है, इंक्वायरी, कैसे रीजनिंग क्षमता उनकी डेवलप होगी, तो वो सोचेंगे समझेंगे। दे कैन बिकम कॉन्शियस ऑफ द लर्नर टू एनालाइज देयर थिंकिंग स्ट्रेटजी। जो टीचर है वो लर्नर की थिंकिंग स्ट्रेटजी के प्रति कॉन्शियस होगा कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। न्यू स्ट्रेटजी कैन बी टॉट डायरेक्टली एंड ऐड टू द स्टूडेंट एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ द रेफरेंस। कह रहा कि नए तरीके को टीचर उसमें एक डेवलप करने के लिए बताएगा, नया तरीका बताएगा, जिससे बच्चों के अंदर नए तरीके से सोचने की क्षमता बढ़ेगी। उसमें इन्होंने इसको 4-5 भागों में फेज में अगर डिवाइड किया देखें तो कह रहा है कि कन्फर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इंक्वायरी बेस्ड जो भी हमारा है वो क्या करता है, कन्फर्मेशन विद प्रॉब्लम। पहले हम जो भी इंक्वायरी बेस्ड मॉडल में जो भी पढ़ाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारा उसको हम कंफर्म करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद डेटा गैदरिंग द वेरिफिकेशन, जो डेटा है पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जो उससे रिलेटेड डेटा है उसको हम गैदर इकट्ठा करते हैं। फिर डेटा गैदरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद जो डेटा हमने गैदर किया उसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर फोर्थ फेज में क्या, ऑर्गेनाइज एंड फार्मूलेट द एग्जामिनेशन। जो भी हमने डेटा गैदर किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फार्मूलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके 5वें फेज में क्या करा कि जो इस डेटा के बेसिस पे जो आया उसको हम एनालाइज किए, इंक्वायरी स्ट्रेटजी डेवलप द मोर इफ़िशिएंसी। उसके हम जो इफ़िशिएंसी उसकी जो वैधता है उसको हम टेस्ट करते हैं कि कितना वो इफ़िशिएंट है मॉडल। 5वें फेज में तो इस हिसाब से जो एक्टिविटी होगी, पहले पेज में जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या, एक्सप्लेन इंक्वायरी प्रोडक्ट, प्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन इवेंट। क्लास में इन चीज़ों को क्या करेंगे हम, एक्टिविटी होगी क्लासरूम में कौन कौन सी। दूसरा डेटा गैदरिंग करेंगे तो वेरीफाई द नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव कंडीशन, वेरीफाई द कोर्स ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, ये सब क्लास में एक्टिविटी होगी जिसके थ्रू बच्चा क्या करेगा, इन चीज़ों को, इन फेज को क्लियर करते हुए इंक्वायरी बेस्ड मॉडल के थ्रू वो नए चीज़ को सीखेगा। और डेटा गैदरिंग उसमें क्या करेगा, आइसोलेशन, इररिलेवेंट वेरिएबल, हाइपोथेसिस जनरेट करेगा, टेस्ट करेगा हाइपोथेसिस को। उसके बाद फार्मूलेट द रूल एंड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जब जो भी चीज़ें आएगी वो क्या करेगा, रूल जो भी वो पढ़ा रहा है, जो भी एक इस इंक्वायरी बेस्ड मॉडल से जो भी निकल के आया उसको एक नया कंसेप्ट फार्मूलेट करेगा। न्यू कंसेप्ट यहाँ पे देखें तो न्यू कंसेप्ट को क्या करेगा, फार्मूलेट करेगा, नया कंसेप्ट को बनाएगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, ये उसको समझा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है उसको। तो इंक्वायरी बेस्ड मॉडल के थ्रू आपको ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। जो इंक्वायरी टीचिंग मॉडल जिस मॉडल से पढ़ा रहा है तो उसमें टीचर का क्या रोल हो सकता है, ये इन्होंने बताया। इसमें हम इस फिगर्स के थ्रू समझ सकते हैं रोल ऑफ टीचर। वो रिसर्च,
मॉडलर, कोलैबोरेट कर सकता है टीचर, बच्चों के साथ कोलैबोरेशन होगा, फिर डियग्नोस करेगा जो कोई प्रॉब्लम होगी, मोटिवेट करेगा, लर्नर, गाइड, इनोवेटर, एक्सपेरिमेंटल, रिसर्चर। तो इस रूप में वो टीचर क्या करेगा, बच्चों को हेल्प कर सकता है, उसमें जो उसको सपोर्ट करेगा, उसको एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा, एक प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो एक तरह से देखें तो इंक्वायरी बेस्ड मॉडल में टीचर का रोल क्या होता है, एक देख रेख करने वाला, एक मालिक की तरह ही होता है, जिससे वो बच्चे को एक फ्री क्लास में एक्टिविटी करने के लिए ओपन छोड़ेगा और उसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रॉब्लम को डालेगा, जिससे अलग अलग कैपेसिटी बच्चे के अंदर इन्वॉल्व होगी, डेवलप होगी। एवेल्यूशन अगर हम जो भी ये पढ़ें यूनिट इसमें, हम अगर आपका एवोल्यूशन करें तो आप जो भी पढ़ा है उसमें आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, डिफिनीशन ऑफ टीचिंग मॉडल की मीनिंग क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है। एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ टीचिंग मॉडल, जो भी हमारा टीचिंग मॉडल है उसका की फीचर क्या है, टाइप ऑफ द टीचिंग मॉडल कितने हैं, और कंसेप्ट जो कंसेप्ट अटेम्प्ट मॉडल है या इंक्वायरी लर्निंग मॉडल है, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ऐसा नमस्कार। स्वाध्यायः परमम्